प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन ईस्टर है। आप सभी को हैप्पी रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन का शुभकामनाएं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जय पाकर स्वर्ग में पुनरुत्थान हुए, उसी तरह हम सब लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे पुनरुत्थान होकर उस स्वर्ग के राज्य में सदा हम सब उनकी महिमा में भाग लेने वाले हैं। हालेलुया। जी हाँ, आज प्रभु की ओर से आपके लिए एक स्पेशल मैसेज बताना चाहता हूँ। आज कई लोगों के मन में सवाल है, डाउट्स है। क्या यीशु मसीह सच में जीवित उठे हैं? क्या शरीर के साथ जीवित उठे हैं? क्या ये कहानी है या सच्चाई है? कैसे हम जानें, कैसे हम विश्वास करें? कई लोगों को डाउट्स, कन्फ्यूजन, चिंता, निराशा, इस तरह कई सारे सवाल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। अगर आप भी यही सवाल से ये मैसेज देख रहे हैं तो ये वचन ध्यान से सुनो। इस मैसेज के द्वारा आपके पूरे सवालों का जवाब आपको आज प्रभु यीशु मसीह बताने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 5 और 6 में इस तरह लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हालेलुया। मगदलीनी मरिया, सलोमी, क्लेयोपा और कई स्त्रियां मिलकर यीशु मसीह के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को मलने के लिए उनके शरीर पर कब्र के पास जा रहे थे। ये सप्ताह के दिन अगले दिन था, मतलब सप्ताह यहूदियों के अनुसार सप्ताह शनिवार था, सैटरडे था। संडे के दिन, सप्ताह के अगले दिन, सप्ताह के पहले दिन मतलब संडे, आज के दिन यीशु मसीह के कब्र के पास जा रहे थे ताकि उनके शरीर पर सुगंधित वस्तु लगाए। जब वो गए तो वहाँ बड़ा सा पत्थर लुटका हुआ था और उस कब्रिस्तान में यीशु मसीह का शरीर नहीं था, सिर्फ कपड़े दिखाई दिए। तो उन्होंने आश्चर्य होकर सोचने लगे कि प्रभु का शरीर को किसने लेके गया, कहाँ है प्रभु? डर रहे थे, चिंता में थे। उसी समय 2 स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए। उन्होंने मगदलीनी मरियम से और अन्य स्त्रियों से बात करने लगे, कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? देखो, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग परमेश्वर के नाम से कहलाते हैं, उन्होंने बहुत बार इस तरह कहा है कि हम फिर से जीवित उठेंगे, मृत्यु से जय पाएंगे, लेकिन अब तक चरित्र में कोई भी जीवित नहीं उठा। सिर्फ यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, जिन्होंने शरीर के साथ जीवित उठे हैं। और उन्होंने जीवित उठना ही नहीं, पहले मगदलीनी मरियम से बात करने लगे, हे मरियम, तू जाकर अपने चेलों से कहना कि मैं उनके साथ गलीली में मिलूँगा। मैं जिस तरह वादा किया हूँ, जिस तरह मैंने पहले तुमसे बताया कि सारे मनुष्य के पापों के लिए मैं पकड़वाया गया था, क्रूस पर बलिदान हुआ था और तीसरे दिन जीवित उठूँगा। पहले ही मैंने ये बातें तुमसे बहुत बार कहा है, क्या तुमको याद नहीं? ये बातें स्वर्गदूत ने पहले मगदलीनी मरियम से कहा। बाद में प्रभु यीशु मसीह यही बात युमायु के रास्ते में जो 2 चेले जा रहे थे उनको बताया। और फिर तीसरी बात, यही वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। देखो, जब मगदली मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है। कहते हुए चेलों के पास गई। चेलों ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। सब घबराए हुए थे, सब डर रहे थे, सबको चिंता था कि हमारे प्रभु कहाँ है।
लेकिन जब उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है, वो जिंदा उठा है, वो जीवित उठा है, तो पहले पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए प्रभु के कब्रिस्तान के पास गए और उन्होंने देखा कि कपड़े थे लेकिन यीशु मसीह का शरीर नहीं है। उन्होंने मार दिया। अब कब्रिस्तान में यीशु मसीह को रखा गया और हमने सुना है कि उनका शरीर नहीं है। इस तरह प्रभु से ही खुद वो लोग बातें कर रहे थे और प्रभु ने उनसे ऐसा कहा। आइए देखेंगे वचन में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। देखो, इमायू के रास्ते में दो व्यक्ति जा रहे थे पैदल और वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा की। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनकी बुद्धिहीनता, उनकी अविश्वास, उनकी मंद दृष्टि को देखकर प्रभु ने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं के लेखा में लिखा है मेरे बारे में, मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है। सारे बातें खोल कर एक एक से प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया कि अवश्य है कि मैं दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करूं। पहले ही मैंने बोला था चेलों से और मेरे बारे में पूरे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। तुम पढ़ो, परखो। आज कई लोगों को सवाल है, क्या यीशु मसीह सच में जीवित उठे हैं? क्या आपने देखा है? देखो, आज भी अभी भी कई लोग यीशु मसीह को देखे हैं। जो लोग अन्य जाति के, जो लोग प्रभु को पहले नहीं मानते, जब प्रभु उनको बीमारियों से चंगा करता है, तकलीफ़ों से चंगा करता है, छुटकारा देता है, कई लोगों को सेवा बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस का दर्शन दिखाते हैं। मैंने कई गवाहियाँ सुना है जो लोगों ने कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का दर्शन देखा है। मेरे पाप क्रूस पे लग रहे थे, क्रूस पे जाकर लग रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा मुझे दिखाई। मैंने खुद महसूस किया प्रभु यीशु मसीह मुझे टच करना, मुझे अभिषेक करना, मुझे चंगा करना। मैंने खुद महसूस किया है, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु की स्पर्श को महसूस किया है, मैंने प्रभु की आशीष को पहचाना है, अनुभव किया है। एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। कई लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया है। साधु सुंदर सिंह को प्रभु ने दर्शन दिया है। यीशु मसीह के चेलों को पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया है। प्रेरित पौलुस एक समय में सवाल था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दमस्क के रास्ते पे दर्शन देकर अपने आप को बताया है कि मैं ही यीशु मसीहा हूँ, तुम्हारे पापों के लिए मैंने बलिदान हुआ, तीसरे दिन जीवित उठा हूँ, तुम मेरे गवाह हो। आज प्रभु आपसे कहते हैं कि तुम मेरे गवाही हो। तुम जाकर मेरे बारे में सारे सृष्टि में सारे लोगों को बताना कि मैं जिंदा खुदा हूँ। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके नाम पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित उठा है, और आप यकीन करते हो कि मैं भी एक दिन प्रभु के जैसा जीवित उठूंगा। अगर आप प्रभु के बोझ में भाग लेते हो, मतलब दाखरस रोटी, जो शरीर का मतलब रोटी, दाखरस का मतलब प्रभु का लहू। इस तरह चर्च में होली कम्युनियन, पवित्र बोझ देते हैं, प्रभु का बोझ, उसमें आप भाग लेते हो, वचन सुनते हो, पढ़ते हो, चर्च संडे जाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप भी यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान हो जाओगे, पुनर्जीवित हो जाओगे, पुनरुत्थान हो जाओगे। कैसे होंगे ब्रदर? क्या अभी हो जाएंगे? क्या हमारे लोग जो मरे हुए हैं, हमारे भाई, डैडी, मम्मी, सब लोग क्या फिर से जीवित उठेंगे? हाँ, जीवित उठेंगे। मतलब जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस दिन जो लोग प्रभु के नाम से बुलाए जाते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, सारे लोग जिस तरह यीशु मसीह शरीर के साथ पुनर्जीवित होकर स्वर्गवास हुए, उसी तरह हम सब लोग, मतलब प्रभु में विश्वास से रहकर सो गए, जो लोग नींद में है, मतलब मृत्यु मतलब नींद है, नींद में जो लोग हैं, मरे हुए हैं, वो लोग सब लोग जीवित उठेंगे और स्वर्ग में सदा प्रभु की महिमा में रहेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने दिया है। देखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मौत आखिरी दरवाज़ा नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु के बाद आपको बहुत बड़ा फ्यूचर है। संसार में आपका जीवन शायद 70, 80, 90 या 100, उसके बाद
आपको संसार में मौका नहीं रहेगा। लेकिन स्वर्ग में ना समय नहीं है, ना कोई समय है, ना कोई उम्र है। सदा अनंत जीवन में, अनंत राज्य में हमें रहने का बेनिफिट, आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यही आशा हर एक मसीह को रखना चाहिए। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आप भरोसा करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित उठे हैं? क्या आप मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है? आप क्यों मरे हुए में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हो? क्यों लोगों की बातों पर ज़्यादा प्रेशर डालकर, लोगों की बातों पर ज़्यादा मन लगाकर प्रभु को साइड में रखते हो, प्रभु की आज्ञा को टल देते हो? आगे से ऐसा मत किया करो। सारा अधिकार पृथ्वी और आकाश स्वर्ग में, सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। हाँ जी, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आज जो भी हो रहा है प्रभु के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। प्रभु के अनुमति से ही जो भी हो रहा है। प्रभु ने हर एक चीज़ के लिए एक समय रखा है। प्रभु का दूसरा आगमन निकट है। हम अंत के समय में है, संसार के अंतिम घड़ी में है। इसीलिए आप देखो, देश पे देश लड़ाइयाँ, भूकंप, उपद्रव, महामारी, लोगों को पानी नहीं है, सीधा खाना नहीं है, पैसे नहीं है, बेरोजगारी, गरीबी, सारे बातें क्यों हो रहे हैं पता है? प्रभु का दूसरा आगमन निकट है। हम अंतिम समय में है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, किसी को मालूम नहीं है। उस समय या घड़ी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये सारे चीज़ें जब संसार में होते हैं, आपको याद रखना है कि अंत दिन शुरुआत हो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए हम तैयार रहना ज़रूरी है। हालेलुया। इस पुनरुत्थान के दिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में, आपके परिवार में, अगर आप अकेले विश्वास करते हो प्रभु में, शायद आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी आपका बेइज्जती करते हैं, आपका निंदा करते हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो कोई बात नहीं, डरना मत, चिंता मत करना। सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। सारे लोग आपकी चाल चलन को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर, वही लोग आपके पास आएंगे, वही लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। बस हमें प्रभु के जैसा जीना है, प्रभु की प्यार हमें दिखाना है, प्रभु की जैसा हमें सेवा करना है, प्रभु की जैसा हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। एक पापी व्यक्ति पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण, प्रभु यीशु मसीह का ये पुनरुत्थान बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त किया है, पाप का जड़ को तोड़ दिया है, शैतान को कुचल दिया है। आगे से आप पर कोई पाप प्रभु नहीं करेगा। आपके मालिक, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। विश्वास के साथ प्रभु के बातों को मनन करो, वचन पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस समय उनको मूसा की व्यवस्था से, वचन संहिता, भविष्यवक्ताओं के लेखा से, प्रोफेसीज, यशायाह, यिर्मयाह, इस तरह जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, इन सारे चीज़ों से प्रभु ने उनको कुछ समझाया है कि मैं पैदा होऊंगा, मैं सारे मनुष्यों के लिए दुख उठाऊंगा और मर जाऊंगा और तीसरे दिन जीवित उठूंगा। यही सुसमाचार का मुख्य सारांश है। आप ये बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को समझाओ, बताओ, सुनाओ। आज ये मैसेज हम क्यों बोल रहे हैं पता है? आपकी आत्मा नरक नहीं जाना है। आपको एक ही जीवन है, एक ही आत्मा है। एक ही बार मनुष्य पैदा होता है इस पृथ्वी पर, एक ही बार मर जाता है। मरने के बाद उसको न्याय होगा। उस न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे, क्योंकि सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और जो भी व्यक्ति उनके नाम पर विश्वास करता है, मानता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित उठे हैं, वो लोग उद्धार पाएंगे। आइए इस बात को पढ़े देखेंगे बाइबल में से। रोमियों की पत्री अध्याय 10 वचन 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को प्रभु, अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, क्या करना है? पहले
मुंह से यीशु मसीह को अपना प्रभु कहना है, अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर उनको मरे हुए में से जिलाए है, तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे। आप भी उसी तरह प्रभु के जैसा हम भी पुनरुत्थान होंगे। हालेलुया। आज कई लोग मुंह से कहते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग मन में विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु के बारे में बोलने के लिए बहुत डरते हैं। दोनों में एक भी मिस्टेक करोगे तो उद्धार पाना मुश्किल है। अगर आप मन में विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गए हैं, जीवित उठे हैं, तो आपको होठों से, अपने मुंह से, अपने चाल चलन से लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और सत्य है। अगर आप नहीं बताते तो लोग कैसे उद्धार पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे लोगों को मेरे बारे में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करते हैं उद्धार पाएंगे। विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे। जो विश्वास नहीं करते तो वो उनकी मर्जी है, तो वो खुद अपने आप डिसीजन लेते हैं कि हमें पुनरुद्धान नहीं होना है, हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हम प्रभु के साथ नहीं रहना है। लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी होती है। सोसाइटी में कोई भी एक काम के द्वारा, आविष्कार के द्वारा सबको लाभ होता है। हम सब बताते हैं कि ये काम करो, आप भी ये ले लो, ये चीज़ ले लो, ये आपके लिए लाभदायक है, ये अच्छा है। अगर आप नहीं बताते उनको कैसे पता चलेगा? उसी तरह हमें प्रभु के बारे में बताना ज़रूरी है ताकि लोग उद्धार पाए। लोग संसार में पैसों के लिए, चीज़ों के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ईस्टर के दिन यह है कि आपको आत्मा है। इस आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करना है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे आपको चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष दे, आपको छुटकारा दे और ब्लेस करे, तो मेरे साथ ये प्रार्थना में जुट जाइए। आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जो लोग इस वचन सुन रहे हैं, मैं खास करके उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह मगदलेनी मरियम को आपने दर्शन दिया, आपने बताया कि तू जाकर अपने चेलों को बताना कि मैं जीवित उठा हूँ। तुम जीवित परमेश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। आज जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ अपने मन में मानता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो लोग इमीडिएटली उद्धार पाएंगे। प्रभु, आज के दिन जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्रभु को देखना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु की इच्छा जानना है, प्रभु उनको दर्शन दीजिए। प्रभु स्वप्नों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए। आज आप अपना दिल का दरवाज़ा खोलो। प्रभु आपके दिल में आना चाहते हैं, आपका जीवन बदलाना चाहते हैं। जिस तरह यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, उसी तरह आप भी पुनरुत्थान हो जाओगे जब विश्वास करोगे। प्रभु, विश्वास से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति को आशीष दे परमेश्वर। तू छू परमेश्वर, स्पर्श कर परमेश्वर, जीवन को बदला कर उनको रोशनी के मार्ग में शक्ति के साथ, आत्मा के साथ चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को और एक बार हैप्पी ईस्टर। इस ईस्टर के समय अगर आप इस सेवकाई में अपना दान भेजना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट भेजना चाहते हैं, तो ज़रूर आप सेवकाई में भेज सकते हैं, क्योंकि चर्च में कई सारे पेंडिंग वर्क्स है। आप ज़रूर इस सेवकाई में सपोर्ट करो ताकि परमेश्वर के भवन में जो भी ज़रूरतों को अगर कोई भी व्यक्ति अपना भेंट देता है, परमेश्वर उसको बहुत आयत से ब्लेस करते हैं। ईस्टर के दिन आप ज़रूर इस सेवकाई में अपना बीज बोइए, परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेंगे। उसी तरह सोमवार और गुरुवार गूगल मीट चल रहा है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर जुड़ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप गीत गाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, ज़रूर हम आपको मौका देंगे। आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फेलोशिप में आगे बढ़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।